तो कभी आपने ऐसा फील करा है कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद भी या बहुत नॉलेज होने के बाद भी जो नॉलेजेबल लोग होते हैं, एक्सपर्ट लोग होते हैं, वो खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं, उनको खुद पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं होता। और बहुत कम पढ़े लिखे लोग और जो बहुत बेवकूफ़ी वाली हरकतें करते हैं, जिनके पास नॉलेज नहीं होता, वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, वो अपने आप को ओवर एस्टिमेट करते हैं। इस इफेक्ट को बोलते हैं डनिंग क्रूगर इफेक्ट। इस इफेक्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और सोसाइटी को समझने की कोशिश करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट हमारे आसपास कैसे ऑपरेट करते हैं। ये बातें तो हमने सुनी होगी कि जो घड़ा कम भरा होता है ज़्यादा आवाज़ करता है, लेकिन ये इफेक्ट के रूप में कैसे देखने को मिलता है वो देखने की कोशिश करते हैं। हम लोगों के साथ दिक्कत क्या है, जो लोग भी पढ़ाई लिखाई करते हैं या ज़्यादा जानते हैं, मेरे से भी ज़्यादा जानने वाले लोग हैं, वो लोग हमेशा अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। और जो लोग कम जानते हैं, चाहे पॉलिटिक्स के बारे में, चाहे एजुकेशन के बारे में, चाहे हेल्थ के बारे में, वो लोग बहुत ज़्यादा ज्ञान देते हैं। सिंपल एग्जांपल हेल्थ से लेने की कोशिश करते हैं कि अगर आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जाएं, किसी सरकारी हॉस्पिटल में कोई बड़ा डॉक्टर हो, एमडी हो या उससे ऊपर जो लोग होते हैं, उनसे कोई जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे, तो पहले वो सारी चीज़ें सुनेंगी आपको, फिर आपको जवाब देंगे कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, और वो श्योर नहीं होते। बहुत बार उनको लगता है यार कुछ और भी तो नहीं है, तो वो एक प्रोबेबिलिटी गेस करने की कोशिश करते हैं। वो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं। लेकिन अगर आप किसी झोले छाप के पास पहुंच जाएं, वहां वो आपको बिना सुने ही सारा इलाज बता देगा। सिंपल पॉलिटिक्स में होता है कि जो पॉलिटिक्स की टेक्निकलिटीज जानते हैं, कि यार कॉन्स्टिट्यूशन जानते हैं, फिलोसफी जानते हैं, उनसे आप डिबेट करने की कोशिश करेंगे, फेमिनिज्म पे डिबेट करेंगे, राइट्स पे डिबेट करेंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे डिबेट करेंगे, वो सोच के बोलेंगे कि यार ये सही है कि गलत है। बहुत बार वो लगेगा यार दूसरा काउंटर आर्ग्यूमेंट आ सकता है। लेकिन अगर आप किसी चौराहे पे बैठ जाएं, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी नहीं है, जिसे फिलोसफी की जानकारी नहीं है, जिसे किसी भी चीज़ की इतिहास की भी जानकारी नहीं है, वो बहुत कॉन्फिडेंट होकर उन चीज़ों पे जवाब देता है। तो ये इफेक्ट हमारे आसपास देखने को मिलता है। ये क्यों होता है वो जानने की कोशिश करते हैं। अब इस चीज़ को अगर आपको समझना है तो एक कहानी लेते हैं। मान लीजिए मैं और मेरा दोस्त जो है, वो कोई लैंग्वेज सीखना चाहता है। वो कन्नड़ा हो सकती है, कोई भी लोकल लैंग्वेज सीखने का हो। मैंने 15 वर्ड सीख लिए, 20 वर्ड सीख लिए, तो मुझे हमेशा लगेगा यार कि मुझे प्रोनाउंसिएशन सही नहीं आता, मुझे और चीज़ें बेटर करनी है। लेकिन मेरा दोस्त है जिसने केवल 3 वर्ड सीखे हैं, वो उसी पे कॉन्फिडेंट है कि यार 3 वर्ड मैंने सीख लिए, वो भी सही से सीखे नहीं है, तब भी उसको लगेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जानता है और उन चीज़ों का यूज कर सकता है। तो इस इफेक्ट का इम्पैक्ट हम लोग के आसपास बहुत ज़्यादा दिखता है। बहुत बार आप देखते नहीं कि जो लोग बिल्कुल नॉलेजेबल नहीं होते, वो बहुत ज़्यादा डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत बार शोर मचाते हैं। टीवी में एंकर्स को देखने की कोशिश करो कि ज़्यादातर एंकर्स ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत जानकारी नहीं होती, लेकिन उनको अपनी एबिलिटी पे बड़ा भरोसा होता है कि यार ये कर जाएंगे, ये होता है, वो होता है। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि आपके आसपास मार्केट में देखने की कोशिश करो। खासतौर पे आजकल ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री में कुछ टीचर्स हैं जो हर टॉपिक पे ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। खान सर उनमें से एक हैं। उस इंसान को बेसिक नॉलेज नहीं है। अगर आप पीसीएस की बात करें, यूपीएससी की बात करें, किसी भी एग्जाम का वो इंसान फ्री नहीं निकाल सकता, रियलिटी यही है। लेकिन वो फॉरेन पॉलिसी पे, जियो पॉलिटिक्स पे, कैसे कैसे टॉपिक पे ज्ञान दे रहे होते हैं, जबकि जेएनयू और बाकी जगह के जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं उस टॉपिक पे, एक एक टॉपिक पे जिन्होंने किताबें लिखी हैं, वो लोग उतना मीडिया में ज्ञान नहीं देते हैं। तो आज के वक्त में देखने की कोशिश करो कि जिस तरह से मीडिया इंडस्ट्री वर्क करता है, जिस तरह से ऑनलाइन इंडस्ट्री पूरा का पूरा वर्क करता है, क्रिकेट एक्सपर्ट्स कौन से बने हुए हैं। जो रियल क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वो पीछे हैं, जो ऐसे आड़ा तिरछा बोल पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर मीडिया में आ रहे हैं। लाइफ कोच के नाम पे बड़े बड़े टीचर्स जो निकल के आ रहे हैं, ज़्यादातर वो हैं जिनके पास बहुत नॉलेज नहीं है। ये कहने में मुझे गुरेज नहीं है, लेकिन ये इफेक्ट यही है कि डनिंग क्रूगर इफेक्ट यही कहता है कि जो लोग थोड़े से कम होते हैं नॉलेज में, वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, खुद को शो ऑफ कर पाते हैं, सारी चीज़ें कर पाते हैं। अगर किसी फिलोसफर से मिलेंगे, किसी नॉलेजेबल इंसान से मिलेंगे, तो बहुत बार वो खुद का प्रचार करना नहीं चाहेगा। तो इस इम्पैक्ट को अगर आपको देखना है, अपने आसपास देखने की कोशिश करो। बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको लगेंगे कि बहुत नॉलेजेबल हैं क्योंकि उनका खुद का मार्केटिंग करा है। लेकिन जो रियल नॉलेजेबल लोग होंगे वो हमेशा खुद को अंडर एस्टिमेट करेंगे। इलेक्शन के बारे में जानकारी रखने वाले, जैसे योगेंद्र यादव की बात करें, बाकी लोगों की बात करें, तो उन लोगों को आप देखने की कोशिश करेंगे, बहुत सारी चीज़ें बताएंगे लेकिन उस अथॉरिटी से नहीं बताते। लेकिन वहीं पे आप मनीष कश्यप ऐसे लोगों को सुनने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा यार क्या है, इंसान अलग ही लेवल पे कॉन्फिडेंस पे ऑपरेट कर रहा है। तो ये जो इफेक्ट है हर फेज में आपको देखने को मिलेगा। अपने आसपास आप खोजने की कोशिश करेंगे, कोई ना कोई इंसान होगा जिसने बहुत कम ट्रेवल करा होगा, उससे आप पूछने की कोशिश करेंगे यहाँ कैसे ट्रेवल करते हैं, तो बहुत कॉन्फिडेंटली कुछ भी बता जाएगा। लेकिन जो इंसान रियल में ट्रेवल करा होगा वो कभी नहीं बोल पाएगा। सेम है क्रिकेट के साथ लेने की कोशिश करेंगे। आपके आसपास कुछ लोग ऐसे होंगे जो क्रिकेट कभी नहीं खेले होंगे, लेकिन उनसे आप बातें करने की कोशिश करेंगे तो लगेगा यार क्रिकेट में तो मैं 4 गेंद में 4 छक्का मार दूंगा, 5। जो रियल में खेलता है उसको पता है पेस क्या होती है। जैसे आप बॉलिंग की बात करें तो हमारा एक दोस्त हुआ करता था कुणाल, तो वो लगभग 130 के आसपास स्पीड से गेंद करता था। और मैंने जितने लोगों को देखा है बॉल करते हुए, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। मतलब अगर वो खेल रहा है और आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं, पहली दूसरी गेंद अगर आपको नहीं दिखी तो आप बोल्ड हो जाएंगे। वो जब बताता था कि यार 130 से 135 तक पहुंचने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत इफर्ट करने पड़ते हैं, और कोई रैंडम इंसान से आप बात करेंगे, वो रणजी खेलता था, किसी रैंडम इंसान से आप बात करने की कोशिश करेंगे तो वो तो बोलेगा यार 130 से 135 से तो ले जाना है, मैं ले जाऊंगा। तो यही फर्क होता है एक एक्सपर्ट में
और एक जो कम जानने वाले में, कि कम जानने वाले ओवर एस्टिमेट करते हैं अपनी एबिलिटी को, जो ज़्यादा जानते हैं अंडर एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। कि मान लीजिए कि आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ने की बातें करते हैं, तो मैं हूँ या कोई भी इंसान है, इंडियन हिस्ट्री पढ़ेगा, एक किताब दो किताब पढ़ेगा तो लगेगा बहुत नॉलेज हो गया। लेकिन जो हिस्ट्री में पीएचडी हैं, वो लोग 50 किताब पढ़ने के बाद भी उनको लगेगा यार अभी ये वाला पार्ट मिसिंग है, वो वाला पार्ट मिसिंग है। तो जब होलिस्टिक आप देखते हैं तो आपको गैप ज़्यादा दिखते हैं। जो ज़्यादा पढ़ लेता है उसको पता नहीं लगता यार यहाँ पे मुझे ये नहीं आता, ये नहीं आता। लेकिन जो नहीं पढ़ता उसको हर चीज़ लगता है कि यार इतना आ गया, इतना बहुत है। तो इसका पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप मेहनत करने वाले हैं, पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं, आपको खुद की एबिलिटी पे थोड़ा यकीन करना चाहिए, और जब भी डिबेट का मौका मिले, अपना नॉलेज रखने का मौका मिले, आपको रखना चाहिए। नहीं तो कोई ना कोई होगा वहाँ पे डनिंग क्रूगर इफेक्ट वाला, जो कि बहुत कम नॉलेज के साथ बहुत कॉन्फिडेंटली वो बात कह देगा, और लोग उसी की बातों पे यकीन करने लग जाएंगे। पॉलिटिक्स में आज बहुत होता है कि एक ही चीज़ को, गलत चीज़ को 10 बार आप बोलते हैं, फिर वो चीज़ ढक जाती है जो सही चीज़ होती है। सेम धर्म के मैटर पे देखने की कोशिश करो कि जो रियल ज्ञानी लोग हैं वो बैक हैंड में हैं, जो रियल जानकार लोग हैं वो बहुत पीछे हैं, लेकिन जो बहुत कम जानते हैं धर्म के बारे में, वो फ्रंट में आके पॉडकास्ट के माध्यम से, प्रवचन के नाम से, कथा के नाम पे, या अलग अलग स्टेजेस पे वो लोग बोलने की कोशिश करते हैं। ऐसे लगेगा वही एक्सपर्ट्स हैं। तो अपने रियल एक्सपर्ट्स को पहचानने की कोशिश करो, उनसे नॉलेज लेने की कोशिश करो। फिलॉसफी में, बाकी जगह भी आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे। एच एस सिन्हा करके एक यूट्यूब में है, उनका वीडियोस देखने की कोशिश करना, बहुत नॉलेजेबल इंसान, और बहुत अच्छे वीडियोस हैं उनके, उनको देखने की कोशिश करना, फिर कंपेयर करना उन लोगों से जो बहुत फेमस है। तो डनिंग क्रूगर इफेक्ट यही कहता है कि जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, जो नॉलेजेबल लोग होते हैं, वो अंडर एस्टिमेट करते हैं अपनी एबिलिटीज़ को, और जो लोग कम जानते हैं वो ओवर एस्टिमेट करते हैं अपनी एबिलिटीज़ को। और इसी वजह से सोसाइटी में बहुत बार अलग अलग तरह के बैलेंस होते हैं, जहाँ पे वो लोग रूल करते हैं जो कम जानते हैं। और इस चीज़ को आपको और बेहतर समझना है तो आप प्लेटो का फिलोसोफर किंग का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, पुराने वक्त में कैसे सोसाइटीज होती थी वहाँ से समझ सकते हैं। लेकिन इस चीज़ में जो सबसे बेहतरीन इंसान मुझे लगता है वो सोक्रेटिस है, क्योंकि उनका ये कहना था कि सबसे नॉलेजेबल इंसान वो है जिसको अपनी लिमिटेशंस पता है, कि नॉलेज की लिमिटेशंस पता है कि मैं कितना जानता हूँ। और नॉलेज की लिमिटेशंस पता होनी चाहिए, कि आप कितना जानते हैं वो भी पता होना चाहिए, लेकिन आप कितना जानते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो डनिंग क्रूगर इफेक्ट यही कहता है कि जो नॉलेजेबल लोग हैं वो अपनी चीज़ों को अंडरस्टिमेट करते हैं। ग्राफ के माध्यम से उस तरह से हम लोग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं स्टोरी के माध्यम से इसलिए एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएँ, और कनेक्ट कर पाएंगे तो आप यूज कर पाएंगे। तो अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और अपनी एबिलिटी पे यकीन भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास कम नॉलेज है और आप ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप झांसे में फंस जाएंगे। तो आपको अपना नॉलेज लेवल बढ़ाना पड़ेगा, और इसी तरह की वीडियोस हम लोग लाते रहेंगे। आपका काम है टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना, और मेंबरशिप लेने की कोशिश करो, और कमेंट करके बताओ कि और किस तरह की वीडियोस आपको चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, लगातार बने रहो।